मोरिंगा के पत्तों को ड्राई करने का तरीका जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि पत्तों को ड्राई किस तरह से किया जाता है। मोरिंगा जो है इसको उर्दू में सुहांजना कहते हैं और इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं। तो इसके पत्तों को ड्राई किया जाता है और इसके पत्ते जो है वो खास तरीके से ड्राई किए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसका सही तरीका क्या है और आसान तरीका क्या है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। अब ये देखें कि पत्ते बिल्कुल ग्रीन हैं, वो किस वजह से हैं, क्योंकि एक खास तरीके से इनको ड्राई किया गया है। तो इनको ड्राई करने के लिए एक खास तरीका जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपके पास अगर मोरिंगा का पौधा है तो आप इसके पत्तों को ड्राई करके रख सकते हैं और फिर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल को लाजमी तौर पे प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो व्यूअर्स एक खास रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को वॉच करें, उसके बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैर आफियत से रखे, बुरी आफतों से बचाए और कर्जे से बचाए और अल्लाह पाक सैलाब ज़दगान को अपने भरे खजानों में से गैब से उनकी मदद फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स आज जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल है। जिनके घर में मोरिंगा का पौधा है यानी कि सुहांजना का पौधा है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसके पत्तों का आप ड्राई किस तरह से कर सकते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले मैंने सुहांजना का जो पौधा था उससे मैंने टहनियाँ तोड़ी हैं और उसके बाद फिर ये सारे पत्ते जो हैं ये मैंने अलग करने हैं, क्योंकि मैं इसमें टहनियों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पत्तों को ड्राई करना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि मोरिंगा का पौधा आपको नहीं मिलता है और आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। इसमें पोटाशियम, विटामिन्स, मिनरल्स हर चीज़ इसमें मौजूद है। विटामिन डी इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए बाज़ दफ़ा होता है कि मोरिंगा का पौधा मिलता नहीं है तो ड्राई करके रखे हुए इसके लीफ, तो किसी भी तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पत्ते जो है वो उतारने के बाद इसको बहुत अच्छे से वॉश करके तो बास्केट में डाल के मैंने रख दिया था ताकि इसका पानी जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाए, क्योंकि हमने इसको ड्राई करना है तो इसलिए पहले ये पानी निकल जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको ड्राई करने के लिए फैला दूंगी। तो भी बस इन पत्तों को मैंने इतना टाइम के लिए बास्केट में रखा है कि जब मैंने देखा कि इसका सारा पानी जो है वो निकल चुका हुआ है और ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ गए हैं, तो उसके बाद मैंने ये कपड़ा बिछा दिया, छाँव में ये कपड़ा बिछाया है। तो उसके ऊपर ये पत्ते जो बास्केट में थे वो मैंने फैला दिए हैं। मैंने ये धूप में नहीं रखे हैं, धूप में रखने से डायरेक्ट जब आप धूप में रखते हैं इन पत्तों को तो ये पत्ते ख़राब हो जाते हैं। मैंने इनको छाँव में ही रखा है, छाँव में इनको फैला दिया है और फिर उसके बाद ये सारे फैलाने के बाद मैंने इनको छोड़ दिया। धूप में डायरेक्ट रखने से ये होता है पत्ते ख़राब भी हो जाते हैं और सारे आपके वेस्ट हो जाएंगे, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है कि एक काम को बार बार करते रहें। तो ये मैंने छाँव में डाल के तो ऊपर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि पंखे की हवा से ही ये पत्ते जो हैं वो ड्राई हो जाएं। पंखा अगर आप नहीं भी चलाते हैं तो ये फिर भी हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। डायरेक्ट धूप में आपने इनको नहीं रखना है। अगर जल्दी इनको सुखाना है, धूप में सुखाना है, तो इस तरह से आपने उसके ऊपर कपड़ा डाल देना है। डायरेक्ट जो धूप होती है वो पत्तों को ख़राब करती है, पत्ते सारे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आपने अगर धूप में इनको ड्राई करना है, जल्दी ड्राई करना चाहते हैं, तो फिर धूप में इनको बिछा के तो फिर उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछा दे ताकि जो धूप है वो डायरेक्ट पत्तों को ना लगे, क्योंकि जब डायरेक्ट पत्तों को धूप लगती है तो ये सारे पत्ते ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने धूप में करना है तो आपको ऊपर इसको कवर करना पड़ेगा। अगर आपने छाँव में इनको सुखाना है तो फिर कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आप इनको ऐसे खुला ही छोड़ दें, फ़ैन ऑन करना है कर दे, अगर नहीं भी करना तो ये इजीली ड्राई हो जाते हैं। तो बस ये ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, 1-2 दिन में ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो अब ये देखें कि माशाल्लाह से ये इनका कलर जो है वो चेंज होना, कुछ अभी गीले हैं, कुछ जो ड्राई हो रहे हैं वो भी माशाल्लाह से ग्रीन है, वो येलो कलर के या बिल्कुल ख़राब से वो नहीं हुए हैं, बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो आप इनका कलर आप चेक करेंगे कितना अच्छा है।
तो व्यूअर्स ये पत्ते ड्राई हो चुके हुए हैं और इनका कलर आप चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा है, बिल्कुल भी ये कलर ख़राब नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये पत्ते ड्राई हो चुके हुए हैं, बहुत इजीली हो गए हैं। अब ये एक जार है मेरे पास बिल्कुल ड्राई करके, तो इसको मैंने रखा हुआ है क्योंकि इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, नमी होगी तो पत्ते ख़राब हो जाएंगे। तो अब ये ड्राई किए हुए पत्ते जो हैं ये मैं इस जार में रख लूँगी। क्योंकि ड्राई पत्ते जो होते हैं ये आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको नहीं भी मिले हैं। जैसे सूखी मेथी होती है तो उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये ड्राई पत्ते जो हैं ये आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स जहाँ पे ये ड्राई जो लीव्स हैं ये इस्तेमाल करने के तरीके बहुत सारे हैं। तो इनके जो लीव्स हैं वो फ्रेश किस तरह से बनाए जाते हैं, तो मैंने ये सुहांजना के पत्ते और आलू ये दोनों मिक्स करके बनाए थे। तो वो भी लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपके पास मोरिंगा का पौधा है सुहांजना का तो आप उसकी भुजिया बना सकते हैं, कोरमा बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं। क्योंकि इसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कैल्शियम की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो अगर वो मोरिंगा का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो जहाँ पे बहुत महंगी महंगी मेडिसिन लेके तो ये सारी चीज़ें हम हासिल करते हैं, कैल्शियम भी, विटामिन डी भी, विटामिन सी भी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम सुहांजना का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये सुहांजना से मिल सकती हैं। तो इस तरह से ये जार में डाल के तो मैं रख लूँगी और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये पत्ते जो हैं वो इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ। तो इसी तरह से आप भी इनको स्टोर कर सकते हैं, बहुत इजीली ये ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इसका कलर भी देखें कि माशाल्लाह से कितना अच्छा है। और अब ये जार जो है ये मैं रख दूँगी और जब मुझे इस्तेमाल करना होगा तो ईज़िली मैं इनको इस्तेमाल कर लूँगी। तो भी बस इस तरह से स्टोर करके रखने का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल कहीं से लेके आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भी बस ये था बहुत अच्छा तरीका और बहुत ही आसान तरीका जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपके पास ये सुहांजना का पौधा मौजूद है तो आप इसके पत्तों को ड्राई करके रख सकते हैं और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके पास नहीं है उसको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई हैं तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो ये बहुत मुफीद चीज़ है, अगर आपके पास है तो दूसरों को आप ये ज़रूर दें। जिसके पास नहीं है तो ये ड्राई करके आप दे सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं है, तो ईज़िली ये इस्तेमाल हो सकते हैं। तो व्यूअर्स आप मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप दूसरों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिसके पास भी मोरिंगा है या सुहांजना का पौधा है तो वो इससे फ़ायदा उठा सके। तो व्यूअर्स जैसा कि आप जानते हैं कि एक अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे, ताकि जिसके पास मोरिंगा का पौधा है तो वो इसके पत्तों को ड्राई कर सके और स्टोर कर सके और दूसरों को ये गिफ्ट कर सके, क्योंकि इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार मैं ये लीव्स आपको दिखा देती हूँ कि ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा टाइम भी रखेंगे, चाहे जितनी देर मर्जी रखें, तो इसका कलर इस तरह से ख़राब नहीं होगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। आप इस तरीके से अगर इनके लीव्स ट्राई करेंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो व्यूअर्स अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।